You all are doing well. So today this is our seventh lecture. Okay, and today we will move forward and we will see about the more properties like background properties, tech properties, and yesterday I had just missed two more selectors. Okay, so we will discuss today. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेम्पलेट ले आएंगे, ठीक है। थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं। जैसे हमने अच्छा वो कोड तो मैंने शायद हटा दिया ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ टेम्पलेट्स आ गए, ठीक है। इंडेक्स डॉट सी एस एस भी खाली है हमारा, ठीक। तो दो और सिलेक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। दो और सिलेक्टर्स क्या क्या होते हैं, कल हमने पढ़ा था 3 सिलेक्टर्स के बारे में। कौन कौन से थे? एक टैग था, ठीक है, एक आईडी थी, ठीक है, एक क्लास थी, ठीक है। आज पढ़ेंगे एक एट्रीब्यूट 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 सिलेक्टर, ठीक है। और एक पढ़ेंगे हम किसके बारे में, एट्रीब्यूट हो गया, उसके बाद एट्रीब्यूट के बाद एक यूनिवर्सल सिलेक्टर आती है, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। तो एक पढ़ पहले मैं आपको एक बार एक चीज दिखाता हूँ। यूनिवर्सल सिलेक्टर से पहले ना, जैसे अगर हम अपने ब्राउजर पे खोलें तो ये किस तरह से विजुअल होंगे, ठीक है। ये देखो, इसके अंदर ना कुछ डिफॉल्ट इसको मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें बैक बॉडी का कुछ कलर डाल दूँ इसका, ठीक है। स्टाइल के अंदर मैं अगर बॉडी का कुछ कलर डाल दूँ, बॉडी सजेस्ट है ना, बॉडी बीजी इसको डाल दो आप, ब्लैक डाल दो, फिर रेड डाल दो, ठीक है। इसमें बॉडी में तो उठा रहा है, ठीक। अगर कुछ और ले लेते हैं हम, इसका और भी प्रॉपर्टी अगर मैं दिखाऊँ आपको, जैसे एक डिव ले लेते हैं, डिव में डालते हैं, ठीक है। बीजी में डॉट बीजी में, और बैकग्राउंड कलर डाला हमने, ठीक है। देखो बाय डिफॉल्ट इसको लेफ्ट से कुछ पैडिंग मिल रही है ना, और राइट से भी मिल रही है, और टॉप से भी पैडिंग या फिर मार्जिन से मिल रही है, ठीक। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करती है, ओवरऑल हम जो प्रॉपर्टी अगर किसी भी एलिमेंट पे डालना चाहें तो वो हम इसमें डालते हैं, इस तरह से स्टार डाल के। और कोई प्रॉपर्टी इसके अंदर डालते हैं, जैसे मार्जिन 0 या पैडिंग 0 डालते हैं, पैडिंग 0 और मार्जिन 0, ठीक। ये शॉर्ट हैंड होता है, M0 P0 लिखोगे तो ऑटोमेटिक ही कंप्लीट करके आपको दे देगा, ठीक। अब देखो बाय डिफॉल्ट जो हमें ब्राउजर से इसकी पैडिंग और मार्जिन मिल रही थी वो अब नहीं मिल रही है, ठीक। तो इस तरह से एक होती है हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर। इसके अंदर जो भी हम प्रॉपर्टी डालेंगे वो ओवरऑल हमारे ये वेब पेज के लिए बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स होगा, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे बॉक्स साइजिंग क्या होती है, ठीक है। और अगर प्रॉपर्टी डालना चाहो इसके अंदर, अगर टेक्स्ट की कुछ कलर डालना चाहो कि ओवरऑल पेज के लिए हमारा ये हो, ठीक है, तो टेक्स्ट कलर डाल सकते हो आप, कलर वाइट कर देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल पेज के लिए हमारा वाइट हो जाएगा ये, ठीक है। ठीक है, ओवरऑल पेज के लिए ये हमारा टेक्स्ट जो होगा वाइट ही होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम हटा देते हैं क्योंकि इसमें और भी चीज़ हम यूज़ करेंगे। और एक बताया था एट्रीब्यूट सिलेक्टर, इस तरह से इनपुट टैग है ना हमारा, इनपुट टैग में ये देखो एक एट्रीब्यूट्स का टाइप है, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी बता रही है इनपुट टाइप की, ठीक। और एक और कुछ लेते हैं, ये डिव के बाहर हम ले लेते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये कैसे नीचे करते हैं, वो अल्ट के साथ हम डाउन एरो दबाएंगे, ठीक है, तो नीचे आ जाएंगे। इसमें कुछ प्रॉपर्टी डाल देते हैं हम, ठीक है। इनपुट सिलेक्टर ले लेते हैं, इनपुट टैग से नाम सिलेक्ट ले, ऐसे कुछ मार्जिन दे देते हैं ऊपर से, ठीक है। एम्प्टी डाल देंगे तो मार्जिन टॉप से आ जाएगा, ठीक। और 20 पिक्सल कर देंगे तो ऊपर से इसका 20 पिक्सल आ जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक। अगर हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर यूज करें, एट्रीब्यूट सिलेक्टर किस तरह से लिखते हैं उसका सिंटैक्स आप देख लो पहले। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो एट्रीब्यूट लिखते हैं, जैसे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट था हमारा, ठीक है। टाइप जो था हमारा क्या था, टेक्स्ट, ठीक। उसके बाद हम करली ब्रेसेस के अंदर जो भी प्रॉपर्टी लिखते हैं नॉर्मल HTML की तरह वो हम डाल सकते हैं, जैसे पैडिंग का 10 पिक्सल। देखो एक मिनट, इसको अगर पासवर्ड कर दूं मैं, ठीक है, पासवर्ड, तो सिर्फ ये टेक्स्ट वाले पे हमारा चलेगा, ठीक है। तो एट्रीब्यूट इसकी प्रॉपर्टी हमने चूज कर लिया, ये प्रॉपर्टीज पे हमें इसका CSS कुछ लगाना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे आराम से प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। बैकग्राउंड कलर और कुछ डालना हो, बैकग्राउंड कलर को हम पिंक कर दें, ठीक है, ठीक है। पिंक डाल दिया या सियान कुछ भी आप डाल सकते हो इसका, ठीक है। विड्थ डाल सकते हो जो आपको सूटेबल हो, अपनी डिजाइनिंग के हिसाब से आप डाल सकते हो, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया दो और न्यू सेलेक्टर के बारे में, एट्रीब्यूट सेलेक्टर और यूनिवर्सल सेलेक्टर। इसके बारे में और आप डीपली पढ़ सकते हो, या तो फिर W3 पे आ जाओ या फिर MDN पे चल जाओ, ठीक है।
W3 पे। W3 पे आ गए, CSS में जाके सिलेक्टर्स को और सर्च करने, सिलेक्टर्स है ना, सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे और भी प्रॉपर्टी मिले, सूडो सिलेक्टर भी होते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर जो अभी हमने डिस्कस किया था, कॉम्बिनेशन सिलेक्टर, इसके बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमें दो किसी भी दो सेम थिंग पे, ठीक है, जिस तरह से ये है ना, अगर इनपुट पे भी डालना चाहते हैं हम, ठीक है, और हम ये बैकग्राउंड कलर है इस पे भी डालना चाहते हैं, ठीक है, अभी ये बैकग्राउंड कलर को हम हटा देते हैं, ठीक, अगर हम दोनों पे डालना चाहते हैं तो उसको किस लिखते हैं, जैसे इनपुट डाला वो तो टैग हो गया, ठीक, बैकग्राउंड को कलर एक्सेस किस तरह से करते हैं, डॉट बीजी के नाम से, ठीक है, डॉट बीजी पे करेंगे, ठीक, तो ये हमारा जो कोमा से सेपरेट करके हम आराम से उसमें डाल सकते हैं, जैसे उसमें है ना बीजी डॉट बीजी था ना हमारा क्लास का नाम, डॉट बीजी अगर डाल दें, ठीक है, तो इसमें भी देख सकते हो आप मल्टीपल क्लासेस पे या फिर मल्टीपल टैग्स पे टैब हम उस पर आराम से डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे अभी हम, बैकग्राउंड्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू अबाउट बैकग्राउंड। इसे हम हटा लेते हैं, इनपुट्स का हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, और CSS जो है ना वो एक्सटर्नल फाइल में ही काम करेंगे उसको, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर हमें और भी कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है। आप चाहे तो कुछ अगर छोटी मोटी प्रॉपर्टी हो तो इनलाइन में भी डाल सकते हो या फिर अपने स्टाइल में भी डाल सकते हो, ठीक है, जैसे किसी को कभी ओवरराइड करनी हो कोई प्रॉपर्टी तो उससे इनलाइन में हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर बैकग्राउंड अगर हम बात करें, ठीक, तो H1 इसको बाहर कर लेते हैं हम, या रहने देते हैं अंदर में, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी डालते हैं, डॉट बीजी नाम से क्लास थी हमारी, उसको एक्सेस कर लिया, ठीक, इसको बैकग्राउंड कलर आपको, हम तो शुरू से यूज करते हैं तो बैकग्राउंड कलर के बारे में आप फैमिलियर होगे, ठीक है, बैकग्राउंड डाल दिया रेड या फिर बैकग्राउंड कलर डाल दो, ठीक, और उसके बाद एक यूनिवर्सल सिलेक्टर में आप इसको मार्जिन पैडिंग को 0 कर लो, ठीक है, M0, ठीक, और P0 डालेंगे, पैडिंग 0, ठीक है, इसको फॉर्मेट कर लेना, मार्जिन 0 पैडिंग 0 हो गया हमारा। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं इसके बैकग्राउंड की इमेज कैसे डालते हैं, ठीक है, अगर कोई भी अगर कुछ विड्थ और हाइट हम ले लेते हैं, ठीक, तो विड्थ अगर ले लेते हैं 500 पिक्सल, ओके, एंड हाइट ले लेते हैं 500 पिक्सल, इसको यहाँ पे विजुअल नहीं होंगे, ये अगर ब्राउजर पे हम ऑन करें, इससे पहले हमें इसे इंपोर्ट करना होगा, शायद इंपोर्ट हाँ कर रखा है हमने, ये अगर ब्राउजर पे हम ऑन करें इसे, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, है ना, यहाँ से हम इसे क्लोज ही कर लेते हैं, सॉरी, ओके, तो इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, ये आपको और भी विजुअल होंगे, तो ये रन हो रहा है हमारा, ओके, अगर इसको कुछ मार्जिन दे दे हम, ठीक है, MX ऑटो कर दे, मार्जिन ऑटो कर दे, तो आई थिंक ये सेंटर में हमारा आ जाना चाहिए, आ गया ना सेंटर में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज अगर हमें डालना हो तो किस तरह से डालते हैं, ठीक है, तो बीजी इमेज आती है एक प्रॉपर्टीज की, ठीक है, उसके अंदर URL डालते हैं हम कोई भी इमेज की, ठीक है, तो एक अनस्प्लैश से हम इमेज उठा लेते हैं, अनस्प्लैश से किनका उठा ले, चलो ये ले लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, URL के अंदर डबल कोट के अंदर वो इमेज डाल देंगे, ठीक है, तो अब यहाँ प्रॉपर्टी है, अगर इसके हम थोड़ी विड्थ और हाइट और बढ़ा देना तो आपको दिखेगी कि ये इमेज रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और अभी जिससे मैं इसे कमेंट कर दूँ, ठीक है, तो इसका विड्थ 100%, हम और पढ़ेंगे इसके, और भी इसके आते हैं, जिस तरह से मेजरमेंट होते हैं ना, पिक्सल में होते हैं, परसेंटेज में होते हैं, रैम में होते हैं, EM में होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अब इसके बारे में उतना टेंशन नहीं लेना है, विड्थ ये कर लिया, इसको कर लो 500 पिक्सल ले लेते हैं या फिर 800 पिक्सल ले लेते हैं, ठीक है, 800 पिक्सल, अब आपको दिख रहा होगा कि ये इमेज रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि इमेज की विड्थ कुछ कम थी, ठीक है,
और हमारी जो ये डिव थी उसकी विड्थ थोड़ी फुल थी, मीन्स इतना ब्राउज़र का है 100% जो उठा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड रिपीट करके, बीजी रिपीट, ठीक है। इसे नो कर देंगे, नो रिपीट, तो रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा। अगर सिर्फ एक्स में रिपीट करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं हम, ठीक है। इस इंटर कंट्रोल के साथ स्पेस डालोगे तो आपको मिल जाएगी। रिपीट एक्स करेंगे तो सिर्फ एक्स में रिपीट होगी, वाई में रिपीट नहीं होगी हमारी, ठीक है। तो सिर्फ एक्स में रिपीट हो रही है ना, अगर वाई कर देंगे तो वो हमारी वाई में सिर्फ रिपीट होगी, ठीक है, एक्स में रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी रहती है ऑब्जेक्ट फिट, ऑब्जेक्ट कवर, और फिर साइज भी हम डाल सकते हैं इसका, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड साइज है ना, बीजी साइज है 100 कर दें, ठीक है। तो एक्स और वाई फुल में ये पूरा विथ ले लेगा, मीन ये जो कंटेनर इसका था, ठीक है ना, ये कंटेनर है ना हमारा डिव के अंदर जो कंटेनर है उसके अंदर ये ओवरऑल इमेज उठा लेगा, ओके। तो और भी अगर बैकग्राउंड की कुछ प्रॉपर्टी डालनी हो तो आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, बीजी प्रॉपर्टी है ना, बीजी डालो, बैकग्राउंड कलर हो गया, पोजीशन हो गया, रिपीट है, साइज है, क्लिप है, पोजीशन एक्स में कितना होना चाहिए, एक्स में अगर 10 पिक्सल डाल देंगे, ठीक है, तो 10 पिक्सल उधर हो जाएगा, वाई में कितना होना चाहिए, ऊपर से कुछ मार्जिन आ जाएगा इसका, ठीक है। उस हिसाब से आप ये सब प्रॉपर्टी जो है एक एक करके डाल के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अब इसमें, या फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी आते हैं, फ़ॉन्ट हम कैसे चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की वेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके साइज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना हो और भी, ठीक, तो आप MDN के रेफरेंस में जा सकते हो। इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ पे अगर बैकग्राउंड डालते हैं हम, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी अगर आपको पढ़नी हो, ठीक है, तो इसमें अगर मल्टीपल इमेज आप यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। कॉपी इमेज एड्रेस कर लेंगे हम, ठीक है। और वहाँ पे आकर के इस तरह से अगर आप इसे कॉपी करके यहाँ ले आओगे, अभी ये शायद हमें विज़ुअल नहीं होगा क्योंकि इसका विड्थ, हाँ, क्योंकि इनमें कुछ स्पेसिंग वगैरह नहीं थी ना। अगर कुछ आप बैकग्राउंड रिमूव करके कोई इमेज लाते हो, 2 इमेज, ठीक है, इस तरह से आइकन वगैरह हम जब बनाते हैं तो बैकग्राउंड कुछ ये नहीं होती है, ठीक है, लोगो वगैरह, ठीक। तो उस हिसाब से अगर आप यूज़ करते हो तो आपको वो विज़ुअल होगा कि 2 इमेज हम एक तरह से किस तरह से बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सिंटैक्स आती है, आराम से कोमा से सेपरेट करके दूसरी यूआरएल आप वहाँ पे डाल दोगे, ठीक है, तो वो आराम से आपको आ जाएगी, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ़ॉन्ट्स के टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, ओके। सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी, एंड थैंक यू फॉर watching me.